नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबका बहुत सवाल था, सर क्या गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या वो ट्रेडिंग कर सकते हैं? उसके रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो है। वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ये जो है जीरोधा का आर्टिकल है, यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 है, पढ़ना होगा। यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। जो भी 2-3 पार्ट है मैं बता दूं, आप ट्रेडिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या आप अपने मेंबर से ट्रेडिंग करवा सकते हो या नहीं करवा सकते, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब ये मत समझना, यहाँ पे सेंट्रल सिविल सर्विसेज का कंडक्ट रूल है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे ही लागू होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो भी हैं, यूनियन टेरिटरीज मेनली सेंट्रल के अंदर आता है, तो जो भी एम्प्लॉयज हैं सब पे लागू होगा। तो यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अलग होगा, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अलग होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट मतलब चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो सेंट्रल में हो, सब पे रूल बराबर लागू होगी। यहाँ पे 35(1) क्लॉज में लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक्स, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे जो है आपका मेनली ये जो पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। स्पेकुलेट मतलब होता है ट्रेडिंग, जहां पे आप हाई रिस्क लेके हाई रिवॉर्ड गेन करने का मौका ढूंढते हो, उसको बोलते हैं मेनली ट्रेडिंग। समझ लो, ट्रेडिंग जो है स्पेकुलेशन हो गया आपको, समझ गए। यहाँ पे आप करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, इक्विटी स्टॉक्स ट्रेडिंग कुछ भी नहीं कर सकते। आप इंट्राडे बिल्कुल नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रख लेना। प्रोवाइडेड दैट, इसमें जो क्या बोलते हैं, कुछ छूट मिला हुआ है, नथिंग इज इन द सब रूल अप्लाई, जो भी इस ऊपर वाले रूल में कोई अप्लाई नहीं हुआ हो, सेल अप्लाई टू ओकेजनल इन्वेस्टमेंट। ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मतलब आपको जैसे SIP करते हो म्यूचुअल फंड में या कोई स्टॉक्स में, उसको ओकेजनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर्स, जैसे जीरोधा हो गया, स्टॉक्स हो गया, ICICI सिक्योरिटीज हो गया, कोई भी ब्रोकर के थ्रू आप ओकेजनली इन्वेस्टमेंट करते हो। मान लो आपको रिलायंस अच्छा लगता है, रिलायंस आप महीने महीने बाई करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं ओकेजनली इन्वेस्टमेंट। तो वो जो है आपको अलाउ है। अदर पर्सन, जिसको मान लो किसको ऑथराइज किए हो आपने, POA सबमिट कर रखा है, मतलब मेरे बिहाफ में मेरा भाई इन्वेस्टमेंट बाई करता रहेगा, क्योंकि मुझे जो है अलाउ नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो भी कर सकते हो। ऑथराइज पर्सन, लाइसेंस पर्सन, तो जो भी है आप कर सकते हो, बट ऑकेजनली। तो इन शॉर्ट बोलूं तो क्या आप ट्रेडिंग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंटली परचेज ऑफ सेल ऑफ बोथ शेयर्स, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सब रूल। ओके, फ्रीक्वेंटली परचेज एंड सेल मतलब आप लगातार बाई सेल करते हो शेयर्स का, अदर इन्वेस्टमेंट जो भी है, जिसको भी आप स्पेकुलेट करते हो कि मतलब शॉर्ट टर्म में आपके पैसे बन जाएं, रिस्क लेके या फिर मार्जिन लेके कुछ भी करके, वो नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आपके मन में आता होगा, सर क्या मैं इसको बाई करूं और 2 दिन बाद डीमेट में आने के बाद, वो तो स्पेकुलेशन नहीं रहेगा क्योंकि वो तो डीमेट में आ गया मेरे, डीमेट में आने के बाद सेल करूं, तो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मतलब वहां भी आप स्पेकुलेट ही कर रहे हो, मतलब आप 2 दिन के बाद फ्रीक्वेंटली बाई सेल कर रहे हो। फ्रीक्वेंटली बाई सेल नहीं होना चाहिए, आप बाई करो, 15 दिन 20 दिन हुआ सेल कर दो, फिर बाई करो, फिर 15 दिन 10 दिन 15 दिन हुआ तो आप सेल कर दो, तो चलेगा। आपने बाई किया, डीमेट में आने दिया, नेक्स्ट डे सेल कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कहलाता है ये। तो ये जो भी है आपको, और फंसते हो तो यहाँ भी जो है आपको इशू हो सकता है, क्योंकि आपका मेन मोटिव जो है, आप बस डीमेट में आने का वेट कर रहे हो, उसके बाद सेल कर रहे हो। आपका मेन मोटिव इन्वेस्टमेंट का नहीं है, आपका मेन मोटिव जो है ट्रेडिंग का है। तो ट्रेडिंग जो है स्पेकुलेशन में आता है, तो वो चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी होंगी। आप फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते, समझ गए। दूसरा सवाल आता है, सर क्या मैं अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में या फैमिली मेंबर को मैं POA दे दूं, वो उसमें कर सकते हैं? उसका भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 40 क्लॉज 2 में जो लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक और permit any member of his family or any person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in the discharge of official duties। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी, मान लो आप ड्यूटी पे हो, आपने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर को या फिर किसी को भी, अपने भाई को, किसी को भी जो है POA सबमिट कर रखा और बोल रखा है कि आप जो है मेरे बिहाफ में ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो,
ये भी अलाउ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग वो जो करता है आपसे रिलेटेड है, क्योंकि उसमें आपका पैसा लगा हुआ है। आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, लॉस हुआ आपके इन्वेस्टमेंट में तो आपको दिक्कत होगी। तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आप इनडायरेक्टली जो है इन्वॉल्व हो उसमें, और वो आपके ड्यूटी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसलिए भी ये भी जो चीज़ें हैं वो भी आपको अलाउड नहीं है। फॉर दिस पर्पस एनी परचेज ऑफ शेयर्स आउट ऑफ द कोटाज रिजर्व फॉर डायरेक्टर्स कंपनीज, ये छोड़ दो अभी। समझ गए? तो तीसरा सवाल आपके मन में आएगा, सर क्या मैं अपने मदर फादर के अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकता हूं? ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपकी वाइफ, आपका ब्रदर, आपका पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, कि मतलब उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो जो है आप फंस जाओगे। अगर मान लो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया, तो मेरे पास पैसे कहाँ से आए इन्वेस्ट करने के लिए? जब ये आपका इन्वेस्टिगेशन होगा तब वहाँ पे आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ होगा। या फिर मान लो आप बैंक कैश निकाल के डालते हो इनके बैंक अकाउंट में जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है, तो भी जो है उनके पास पैसे कहाँ से आए उनका भी जो है आपको प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है देख लेना, ये चीज़ भी अलाउ आपको नहीं है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक or permit any member of his family or any person acting on his behalf to make, उनके behalf में to make any investment which is likely to embarrass or influence him, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। लॉस होगा तो किसका पैसा लॉस हो रहा है? उसका ही हो रहा है, तो वो तो इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज, समझ गए? तो ये भी जो है आपको नहीं करना है। आप मदर के ब्रदर को आप तो अथॉरिटी दे नहीं सकते। पहली बात, आप सोच रहे हो कि उनका बैंक अकाउंट क्या बोलते हैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके मैं करूं, तो वो तो ठीक है, आप जब तक फंसते नहीं हो ठीक है। अगर वो डिपेंडेंट नहीं है फिर दिक्कत होगी। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जमाना है, कुछ भी होता है आईपी एड्रेस आपका वर्क लोकेशन का और आपके मोबाइल का ही आएगा, तो वो चीज़ भी ध्यान देख लेना। आप चोरी छिपे कुछ भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप भूल जाएं कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। समझ गए? ये था। उसके बाद जो है नो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये बोल रहा है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि मतलब आईपीओ हो गया या एफपीओ हो गया, आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हो गया, उसके प्राइसिंग में इन्वॉल्व है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ना अपने अकाउंट में, ना फैमिली मेंबर के अकाउंट में, ना किसी के थ्रू जिससे जो है उसको ये अलॉटमेंट मिले आईपीओ का। तो ये भी हो गया आपका। नो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझ गए? तो सिंपल टर्म में आप समझे कि आप जो है आपको अलाउ नहीं है ट्रेडिंग करना, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन टेरिटरीज के को भी जो वो सेंट्रल के अंडर ही आता है उसके एम्प्लॉयज हो, आपको अलाउ नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता हो, मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूं, वहां पे आके पूछ लेना। सारे सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी आपको लर्निंग मेरी दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।